जोशी, धनंजय, दो चीजें। एक तो मैं अभी उस पर आ रहा हूं जो अभी भी मेरे मन में सवाल है, जैसे भार्गव परीख भी कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी का हवा ज्यादा है। क्या ये एक रियल पॉसिबिलिटी है? लेकिन उस पर बाद में, पहले मैं चाह रहा हूं जो 3 ओपिनियन पोल्स आए हैं इस पर आप कमेंट करिएगा। इसमें आपको तीनों में जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो बीजेपी की बड़ी जीत तो दिख ही रहा है, लेकिन एक सर्वे ऐसा है जो आम आदमी पार्टी को 20-30 सीट दे रहा है, बाकी दोनों में 0 से 2, 0 से 3। धनंजय, हाँ, वो जो एक सर्वे दे रहा है सी वोटर का, वो भी कह रहा है कि 7 से 15 सीटें आ सकती है, लगभग 10-12 सीटें। अब पूरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, ये तो बहुत क्लियर है, संजीव जी ने बिल्कुल शुरू में ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी, एबीपी सी वोटर 0 से 2 दे रहा है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, मेरे सामने सॉरी, जो है 7 से 15 था। अच्छा, ये एक जी 20 से 24 एक सर्वे, बस ये टाइम्स नाउ वाला सर्वे है जो 20 से 24 जी, वो जो 20 से 24 दे रहा है, 22 सीट की एवरेज। और इंडिया टीवी मेट्राइज वाला 3 दे रहा है, 3 सीट दे रहा है, बिल्कुल। तो बात सारी एक बात तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी जो है जो भी वोट ले रही है वो कांग्रेस के खेमे से ले रही है। ये गुजरात ट्रेडिशनली एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा, अब जो है वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन रहा है। इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के अंदर अब आम आदमी पार्टी कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर फोकस करेगी। अगर तो एक चीज जो हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी शुरुआत में अर्बन वोट ज्यादा पोच कर पाती है, वहां बीजेपी को नुकसान जरूर होगा, पर अर्बन वोट जो है एक और वेरिएबल से ओवरलैप करता है, वो है कि मुस्लिम कंसंट्रेशन अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट स्विंग होता है तो वो कांग्रेस को ज्यादा हिट करेगा। उसी प्रकार से जो है अगर आप दलित वोटों को देखें, बाकी जो है लोअर सेक्शंस, वर्किंग क्लास, इन सबको आप, ये जो सेक्शन है ट्रेडिशनली कांग्रेस की स्ट्रेंथ रहे, अगर आम आदमी पार्टी का सारा फोकस वहीं रहता है तो जो है वो कांग्रेस को ही ज्यादा हिट करेगी, नेचुरल सी बात है। तो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के अंदर एक पार्टी जो है 45 to 50% पे चली गई और बाकी 45 to 50% दो पार्टियों में स्प्लिट हो गया, तो जो है वो 45 to 50% वाली पार्टी 130, 140, 150 सीट भी लेके आ सकती है। ठीक है, ओके। अब हाँ, तो ये अच्छा, अब देखिए, अब मैं उसकी दूसरी साइड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे मन में अभी भी है। अगर वाकई आम आदमी पार्टी का हवा है, भार्गव परीख भाई कह रहे हैं हो सकता है, ये हवा भी हो सकता है, जमीन पर हो सकता है नतीजों में हमें एकदम उलट तस्वीर दिखाई दे, और उसके बावजूद अगर बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करती है धनंजय, तो क्या कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि कांग्रेस गुजरात में बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो चुकी है? इस बार चुनाव उसने वहां पर किसी बड़े चेहरे को उतार कर लड़ा ही नहीं और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहां पर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे मंत्री, यूपी से नेता, पूरे देश के कार्यकर्ता, यह भी तो एक वजह हो सकती है कि बीजेपी सबसे बड़ी जीत की तरफ, कांग्रेस बीजेपी के लिए, हाँ, बीजेपी के लिए तो वो मूंछ के बाल की तरह है गुजरात की। उनके लिए तो जो है बिल्कुल प्रेस्टीज इशू है, गुजरात हार नहीं सकते। वो प्राइम मिनिस्टर वहां से आते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा, अंत में जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके वहां पे इतना कैंपेन किया और अल्टीमेटली वोट स्विंग कर लिए, अपने सूरत, अहमदाबाद के गढ़ जो है बचा लिए उन्होंने, और पट्टीदार आंदोलन से जो है अपनी पार्टी को प्रैक्टिकली कहा जाए तो हेज कर लिया। बात यह है कि आम आदमी पार्टी अगर ये हवा निकलता भी है, वोट शेयर के मामले में तो कुछ ना कुछ लेके आएगी। नहीं, ये भी तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं ना धनंजय, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये भी तो हम शायद अज्यूम कर रहे हैं अभी भी। देखिए, 20 साल पहले मैंने पहला सर्वे किया था, तो एक असिस्टेंट की तरह गुजरात के अंदर, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 3 सर्वे एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो बिल्कुल हवा नहीं हो सकती। धनंजय, वंस अगेन धनंजय, तीनों सर्वे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं दिखा रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं बार बार। 3 सर्वे में सिर्फ एक सर्वे है जो 20 से 25 सीट दे रहा है, बाकी 0 से 3 दे रहे हैं। भाई, हमसे आपने वोट शेयर के फिगर शेयर नहीं करे, और मेरा इसीलिए मानना है कि अगर 5 सीट भी लेके आ रही है आम आदमी पार्टी, तो हो सकता है 12, 13, 14% वोट ला रही हो, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। पर कांग्रेस के तो वोट काट रही होगी, क्योंकि जो है मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को 55-60% वोट पे चले जाएंगे। और लास्ट टाइम तो जो है कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर रही है, भले 2 सीट लेके आए।